मुस्लिम भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में दुआएं मांगता हूँ। आप इस दुनिया में मसीह के साक्षी बने और मसीह के कामों में आप भी भागीदार हो। पापों की क्षमा के लिए उसने बलिदान दिया। हम सभी को नरक और अनंत काल की पीड़ा यातना से उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। उस मुक्तिदाता का संदेश आज हम सुनेंगे, सुनाएंगे। सारे जगत में उसकी संदेश सुनाना हमारा दायित्व है, ये हमारा जवाबदारी है, इसे निभाना ही होगा। आप सभी आत्मिक रूप से चैतन्य और आत्मिक यात्रा में आप भी भागीदारी हो। मैं अभिनंदन करता हूँ आज का वचन के लिए। आप सभी को सुनने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। हम सभी को उसके राज में प्रवेश दिलाने के लिए यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आने वाले। आज का संदेश है, आपकी आत्मा बहुमूल्य है। आइए हम इस वचन को सुनेंगे। भजन संहिता 19वां अध्याय और पहला पद या पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने इस सुंदर संसार की रचना की है। बाइबल में भजन का लेखक कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करती है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हमारा परमेश्वर महान है क्योंकि सारी सृष्टि कितनी अद्भुत है तथा उसकी महानता से भरी हुई है। केवल संसार की रचना नहीं बल्कि इस महान परमेश्वर ने मनुष्यों का भी रचना की है। बाइबल हमें बताती है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और 7वां पद में इसे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उससे अपने स्वरूप में आपको बनाया है, इसलिए आप एक आत्मिक प्राणी हैं। अर्थात आपके देह में एक आत्मा है और यह आत्मा अमर है, यानी वह कभी मरेगा नहीं। यह आत्मा मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के सम्मुख हमारी आत्मा बहुत बहुमूल्य है। क्या कभी आपने इसके विषय में विचार किया है? आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कोई चिंता नहीं है। उनके लिए तो भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों का लगाव केवल सांसारिक बातों पर ही लगा हुआ होता है, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा का क्या होगा। प्रभु यीशु ने लोगों को शिक्षा देते हुए यह कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 26वां पद में यह लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा देह से निकलकर अनंत काल में चली जाती है। अर्थात एक दिन उस आत्मा को परमेश्वर की न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 27 का पद में हम पढ़ते हैं, पहले मृत्यु उसके बाद न्याय का होना अवश्य है। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय उसका 12वां पद में हम पढ़ते हैं,
तब कोई दूसरा अवसर हमारा सामने नहीं होगा, क्योंकि एक बार इस पृथ्वी से चले जाने के बाद फिर हम फिर से इस पृथ्वी पर वापस नहीं आते। तथा अभी इस समय हमारे पास यह सु अवसर है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसके साथ चले। हम में से शायद बहुतों की यह धारणा रही होगी कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वह सबको स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। इसीलिए इस पृथ्वी पर रहकर ऐश करो, मौज मस्ती करो या दुनिया की बातों में ध्यान लगाओ, अर्थात कैसे भी जीवन बिताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वास्तविकता तो यह है कि एक दिन हमें परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। तथा बाइबल कहती है कि दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 12वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। आज आपकी आयु कितनी है? शायद 30, 40 या 50 वर्ष के होंगे। हो सकता है कि आप शायद 70 या 80 वर्ष का हो, परंतु सत्य यह है कि आपको एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यह एक जीवन की वास्तविकता है, क्योंकि एक समय होता है कि मनुष्य इस संसार को छोड़कर सदा के लिए अनंत काल में चला जाएगा। हम शायद ऐसा सोचते होंगे कि अभी तो बहुत समय है, इसलिए मौज मस्ती करो। पहली कुरिन्थ की पत्री 15 अध्याय 32वां वचन। याकूब के अनुसार हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम्हें तो मानो बाप के समान हो। थोड़ी देर में दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 14 वचन में ये लिखा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। इसीलिए यीशु ने एक कहानी बताई थी। वो कहानी है, हम देखते हैं वो कहानी का क्या महत्व था, परमेश्वर उसको बताना जायज समझा। इसे आप पढ़ या इसे आप समझ सकते हैं। बाइबल में हम इसे देख सकते हैं कि यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने उसके बारे में बताकर कहा था कि वह बड़ा धनवान था। एक धनवान व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने लूका की सुसमाचार में एक कहानी बताए थे। और जब उसके खेतों में बहुत भारी उपज हुई थी, तो वह अपने मन ही मन में योजना बनाने लगा कि मैं अपनी भूमि पर बड़ी बड़ी बकरियां बनाऊंगा और वह अपना सब धन संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि ए प्राण, अब तेरे पास बहुत धन संपत्ति रखी है, सो चैन कर और खा पी
और सुख से रह। किंतु प्रभु ने कहा कि उसी रात को परमेश्वर ने उस धनवान से कहा कि आज रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो फिर वह सब जो तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? उस धनवान को अपनी धन संपत्ति पर बड़ा घमंड था और अपने घमंड और अभिमान में मनुष्य तो क्या, उसे परमेश्वर की भी याद नहीं आती। घमंड मनुष्य को स्वार्थी बना देता है। एक घमंडी व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोचता है, उसे ना तो मनुष्य की परवाह होती है ना ही परमेश्वर की। घमंड के कारण आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे कहते हैं कि परमेश्वर कौन है कि हम उसमें विश्वास क्यों करें। परंतु परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करता है। मित्रों, आज हर एक वचन की कहानी ये बताती है कि हम मसीहों के पास एक बहुत बड़ी आशा है कि यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे तो उसके साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे, यीशु मसीह के साथ। हमारा प्रेमी परमेश्वर में पूर्ण विश्वास है कि वह हमें अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थान देगा। प्रिय मित्र, क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आपकी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख बहुमूल्य है? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा को माना है? क्या आप उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं? परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि लोग उसमें विश्वास कर तथा उसकी आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। प्रभु यीशु ने हमें उद्धार देने के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया। आज उसका उद्धार और अनंत जीवन सब लोगों के लिए है। आज आपके पास यह सुअवसर है कि आप अपनी बहुमूल्य आत्मा को परमेश्वर को सौंप दें। विश्वास करें, मन फिराए, यीशु का अंगीकार करके बपतिस्मा ले। परमेश्वर की नज़र में आपकी आत्मा बहुमूल्य है। आइए परमेश्वर से मिलने के लिए अपने को तैयार करें। आमोस की पत्री 4 अध्याय 12 पद में लिखा है। प्यारे मित्रों, आत्मा अमर है। हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे या अपनी घमंड में जीवन बिताएंगे। परमेश्वर कौन है, हमें क्या ज़रूरत है परमेश्वर पर विश्वास करने की। ऐसी अटिलेपन अगर हमें समा गया तो मानिए कि हमारी ये आत्मा जो है अनंत काल के लिए उस धधकती हुई आग की पीड़ा में दिन और रात जलते रहेंगे, और वहाँ का जो कीड़े हैं वे नोचते रहेंगे। वो कभी मरती नहीं है और आग बुझती नहीं है। ये सच्चाई है, वास्तविक है, जो परमेश्वर ने हमें आज भी अपनी कोमल हाथों से हमको बुला रहा है। आज भी वो हमारे लिए वो स्वर्ग पर खड़ा है। न्याय का दिन उसने हमको बचाने के लिए उस दिन को एक्सटेंशन कर रहा है। कैसे आप मानते हैं? आप प्रिय मित्रों, ये बहुमूल्य आत्मा है, परमेश्वर ने हमें दिया है। वो शरीर के अंदर वास करती है, उसकी आपको परवाह करनी चाहिए। ये तो शरीर तो मिट्टी का बना है, तो ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आत्मा परमेश्वर का न्याय सिंहासन के सामने जाएगा और लेखा देखा देगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, समझ दे, प्रेम में भर जाए और आत्मा के फलों में आप उन्नति करते आगे बढ़े। आमीन।